हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त और फ्रेंड से मैं बताते चलूँ कि इसके पहले मैं आपका जो मैं एक्टिविटी द मिस्ट्री कैट्स टीच कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स से मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो मैं एक्टिविटी द मिस्ट्री कैट्स है उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कराने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, मैं समझता हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो चले, तो स्टूडेंट बिना डिले किए हुए, और मैं चाहूँगा वो स्टूडेंट जो डिले से है हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आपको वीडियो मिलते रहें और मेरी भी हौसला अफजाई होते रहेंगे। और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि मैक्विटीज द मिस्ट्री कैट्स का पहला क्या है। पहला कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही है तो उसके लिए टी और गलत है तो उसके लिए एफ फॉर मतलब फॉल्स मतलब गलत, टी फॉर मतलब ट्रू मतलब सही। तो मैक्विटी इज एन ऑर्डिनरी कैट्स। मैक्विटी एक ऑर्डिनरी कैट है, सामान्य बिल्ली है? नहीं, तो क्या होगा? ये एफ होगा, फॉल्स होगा। तो मैक्विटी इज, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इज एन आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब क्या होता है? नियम जो है, नियम को लॉ बोलते हैं, लेकिन आउटलॉ मतलब जो नियम के खिलाफ आप काम करते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा? टी होगा, ट्रू होगा। मैक्विटी इज ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम। अच्छा, मैक्विटी को हमेशा जहाँ क्राइम होता है मौके वारदात पे देखे जाते हैं? नहीं, ये तो क्या होगा? फॉल्स होगा। मौके वारदात पे तो पकड़े ही नहीं जाते हैं। और डी है, मैक्विटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट्स। मैक्विटी को मतलब तह खाना में पाया जा सकता है? बिल्कुल, तह खाना में पाया जा सकता है, बेसमेंट में। ये बिल्कुल क्या होगा? टी होगा। द पोएट फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ स्लीप। कभी जो है मैक्विटीज को आलसी और आधा सोने वाला मानता है। आधा सोती तो है लेकिन वो आलसी नहीं, इसलिए फॉल्स होगा। इट कैन बी सीन इन द बाई द स्ट्रीट। या रोड पे भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, ये क्या होगा? रोड पे भी देखे जा सकते हैं, तो ये क्या होगा? टी होगा। अच्छा, ये है मुंजेरीज एंड ग्रिडलोबर्न आर आल्सो कैट्स हैं। ये सब मैक्विटीज के ही दोस्त हैं जो काफ़ी ये भी खतरनाक है। तो डेफिनेटली ये जो है बिल्कुल टी होगा। और द पोएट इज रियली एंग्री विद द मैक्विटीज। और कभी जो है सही में मैक्विटीज से क्या है, वो दुखी है या क्रोध में रहता है? नहीं, ऐसी ये फॉल्स होगा। द पोएट कंपेयर्स मैक्विटी टू नेपोलियन। सही बात है, कभी जो है मैक्विटी को नेपोलियन से तुलना करता है, तो क्या होगा? टी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टू तो समझ गए ना। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं जो आपका क्वेश्चन आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन से ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त रूप से दे। पहला है कि वाई डज द पोएट कॉल मैक्विटी ए मिस्ट्री कैट्स। कभी जो है मैक्विटी को रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहता है? तो स्टूडेंट्स, आप कॉपी कलम के लेकर तैयार हो जाएं। तो लिखिए कि मैक्विटी इज ए मिस्ट्री कैट बिकॉज नो क्राइम एजेंसी वॉज ever able to arrest this criminal mastermind during or after his committing a crime। हो गया? एक बार और सुन ले। मैक्विटी इज ए मिस्ट्री कैट बिकॉज नो क्राइम एजेंसी वॉज ever able to arrest this criminal mastermind during or after his committing a crime। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स से जो 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैक्विटी कैरेक्टर। मैक्विटी के कैरेक्टर्स के बारे में जो वर्णन किया गया था, एडजेक्टिव क्या क्या एडजेक्टिव्स है? तो आप यहाँ पे जो देखे से, द एडजेक्टिव ऑफ द मैक्विटी दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैक्विटी कैरेक्टर आर सच एज stealing milk, find, flying, shape, a monster of depravities, and has been suspected of stifling pecs। ये सारे जो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं नंबर जो स्टूडेंट्स आप देखेंगे 3 नंबर, व्हाई इज मैक्विटी टर्म्ड ए क्रिमिनल्स। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप आंसर लिख लें
कि because McVitie is the one who is behind looting the larder or the jewel case. He is behind the breaking of the greenhouse glass and the trellis. Also, when the milk goes missing or pigs being smothered, it is McVitie to be blamed. ओके आप यहाँ लिख सकते हो ना, ब्राउज सुन ले। मैकविटी इज द वन हु इज बिहाइंड लूटिंग द लार्डर और द ज्वेल केस. ही इज बिहाइंड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्रीन हाउस ग्लास एंड द ट्रेलिस. Also, when the milk goes missing or pigs being smothered, it is McVitie to be blamed. ओके स्टूडेंट्स, 4 नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट वुड यू डू इफ ए कैट इंटर योर किचन. वुड यू कीप ए कैट एज पेट. क्या अच्छा आप क्या करेंगे आपके किचन में अगर कैट जो है प्रवेश कर जाती है तो क्या करेंगे, है ना. तो डेफिनेटली इफ ए कैट इंटर्स माई किचन तो डेफिनेटली आई विल beat by staff or sticks and try to remove of my kitchen rooms. Many men, I am not a single person, many men want to beat the cats by sticks or staff. ओके तो ये 5 क्वेश्चन आंसर हो गए. अब आगे देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अब ग्रुप डिस्कशंस है, यानी समूह में जो तर्क वितर्क है. डिस्कस द फ्लोइंग इन ग्रुप्स ऑफ पेयर्स. हम बार बार कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स का ग्रुप बना ले. जितना अगर एक में 2-3 स्टूडेंट्स हो और 5-6 ग्रुप्स हो और सारे ग्रुप्स में इस टॉपिक को रखना है. शुड एनिमल्स बी केज्ड. क्या जानवरों को पिंजरा में होना चाहिए क्या. अच्छा डेफिनेटली हम एक कविता पढ़े थे कि हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे. तो डेफिनेटली कोई भी जानवर वो पिंजरे में रहना नहीं चाहता है. पिंजरे का मतलब आप उसको गुलाम बना के रखते हो ना, और चाहे वो पिंजरा सोना के हो, आप चाहे बेहतरीन से बेहतरीन खाना देते हो, लेकिन वो चिड़िया या जानवर वो जब वो स्वतंत्र वातावरण में घूमते हैं या चिड़िया जो है खुले आकाश में उड़ते हैं, खुले कहीं बैठकर नदी झीलों में पानी पीते हैं, तो वो क्या है इंडिपेंडेंट है, वो उनके लिए स्वतंत्रता है. अगर पिंजरे में बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गुलाम बना देते हैं, है ना. तो ये तो रियली इट इज़ ए नॉट ए गुड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. दूसरा है क्रूअल्टी टू एनिमल्स. जानवरों के साथ जो निर्दयता करते हैं जानवर के साथ, और तो डेफिनेटली जानवरों के साथ तो एक बिल्कुल उससे हमको दया की भाव ही होनी चाहिए. लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जानवर के साथ हम ज़्यादा क्रूल्स करते हैं. अब है कि जानवर एक्चुअली एक महात्मा गांधी का हमने टॉपिक पढ़ा था कि उसमें कहते कि आखिर जानवर मानव पे आक्रमण क्यों करते हैं. क्योंकि जानवर यह समझते हैं कि हम अगर मानव पे आक्रमण नहीं करेंगे तो ये हमको मार डालेगा. लेकिन अगर जानवरों को ये बात समझ में आ जाए कि नहीं ये मानव मेरा दोस्त है, तो शायद जानवर मानव पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे. और डेफिनेटली कोई भी जानवर आप पे पहले अटैक करना नहीं चाहता है जब तक उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं. तो हमारे ख्याल से डेफिनेटली किसी को हम नुकसान नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो भी मेरा नुकसान कुछ भी नहीं करेगा. तो जानवरों के साथ डेफिनेटली क्रूअल्टीज नहीं होनी चाहिए. ये हुआ दो जो टॉपिक पे बच्चों से, हाँ बच्चे के बीच रखेंगे ना तो उससे और भी डिफरेंट विचार आते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है ना. आगे आप कंपोजिशंस है स्टूडेंट्स. रचना है राइट ए शॉर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स इन द फॉलोइंग. निम्नलिखित पे 150 शब्दों में लिखे योर फेवरेट पेट. आपका जो मनपसंद जो पालतू है उसके बारे में लिखना है 150 शब्दों में. एनिमल्स इन प्रिज्म यानी कैद में जानवर, इस पे भी 150 शब्दों में लिखना है. ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैचिंग्स है. वर्ड मीनिंग्स मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट्स करेंगे कि मीनिंग समझेंगे. पा मतलब क्या होता है, पा मतलब पंजा होता है ना. और स्टेयर्स, तो स्टेयर्स का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि जो आप देखते हैं किसी को नहीं स्टेयर.
और डस्टी मतलब धूल कर होता है। और डिप्राविटी से मतलब क्या होता है कि एक गलत रास्ते पे चले जाना, है ना जी। और एस्ट्रेस मतलब कि आप जानते हो रूम बिलो द ग्राउंड लेवल्स। और सबिलिटी से का मतलब होता है कि आचरण जो होती है। और एलिबी का मतलब होता है या तो क्षमा करना नहीं तो डिफेंस। तो पा मतलब पंजा, तो आप 5 में आएंगे। फुट एंड एनिमल मतलब कि एक जानवरों का एक पैर होता है। ओके। स्टेयर, स्टेयर मतलब 6 नंबर आ जाइए कि लुक एस्टर्नी। लुक क्या होगा? स्टर्निस। और डस्टी मतलब धूल, तो डस्टी मतलब धूल में अब आ जाइए कि कवर विद द डस्ट, है ना। और डिप्राविटीज का वर्ड में आ जाइए अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, जो सही रास्ते से वो भटक जाता है। और स्ट्रे, तो स्ट्रे 7 नंबर हो जाएगा रूम बिलो द ग्राउंड लेवल्स। और सबिलिटीज का होगा 3 हैविंग एन एलिजेंट्स मैनर। और एलिबीज का बिल्कुल एक्सिक्यूट 4 नंबर हो जाएगा। तो ये भी जो आप मैचिंग वचिंग का भी याद रखते हैं, इसमें वर्ड्स पावर बढ़ते हैं, आपका जो वर्ड मीनिंग्स है वो पावर बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स ये ग्रामर जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा इसको बारीकी से आप देखिएगा, इससे बिल्कुल एग्जाम में आपके 50 नंबर में आ सकते हैं। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भर। सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स गिवन, जो सुटेबल वर्ड्स है उसको दिया गया इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहाँ पे जैसे इफ यू ब्लैंक टू हिम ही वुड हेल्प यू डू, तो आप जान लीजिए लास्ट सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो पहला सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ वेंट पास्ट है तो गो यहाँ पे कर देंगे। इफ़ यू गो टू हिम ही वुड हेल्प हिम। और दिया फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स यहाँ प्लुरल्स है तो क्या वेयर, वेयर सीन देयर, तो क्या वेयर भर देंगे। व्हेन यू डैश आई विल हेल्प यू, तो देखिए पहला की तरह लास्ट वाला जो सेंटेंस आपका क्या है? फ्यूचर में है, तो पहला क्या होगा? प्रेजेंट में होगा, तो इसलिए क्या करेंगे? रिच भर देंगे इसमें। द बॉय लड़का, तो होम हुज हो जाएगा, हुज फादर लिव्स हियर इज माय फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? इसमें हुज हो जाएगा। मनोज इज द बॉय, मनोज वही लड़का है, क्या है? तो हु कैन डू एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकता है, तो क्या भरेंगे? मनोज है, चूँकि लिविंग थिंग्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसके लिए हु यूज करेंगे। सीता इज इंगेज्ड इन सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स टुडे, सीता आज कुछ महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है, तो इन करेंगे। और ही इज मोर क्या होगा? दैन ए पोएट्स, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? इसमें से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, तो इसको बारीकी से स्टूडेंट्स देखना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से पकड़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर है सी डैश हर सेल्फ इवन ए क्रिटिकल सिचुएशन। सी सिंगुलर है तो कंट्रोल प्लुरल है। आई से एस भर का उल्टा कंडीशन है, भर में ए से एस लगा हो तो सिंगुलर होता है, अगर ए से एस नहीं लगा तो प्लुरल होता है। तो कंट्रोल्स है तो सी कंट्रोल्स हर सेल्फ इवन द क्रिटिकल सिचुएशन। सी चूँकि सिंगुलर है तो भर भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ही हैज़ एवरी वुमेंस लॉ, तो देखिए हैज़ है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो इसमें क्या होगा? ब्रोकन एवरी लॉ, ब्रोकन हो जाएगा। दे मे बी ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो इसमें क्या होगा? ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार पुनः कहूँगा कि इसको बारीकी से देखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आते हैं एक्टिविटीज़ पे और गतिविधि पे आते हैं। कह रहे द पोएट कॉल्स मैकिविटी द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कवि ने मैकिविटीज को मतलब अपराध दुनिया के नेपोलियन का संज्ञा दिया है। ही कंपेयर्स मैकिविटी टू द ग्रेट फ्रेंच जनरल, यानी वह तुलना करता है जो फ्रांस के जो जनरल से मुख्य जनरल उससे तुलना करता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, लाइक और एज के बिना। दिस टाइप कंपेरिजन इज कॉल्ड मेटाफोर, इस तरह के कंपेरिजन्स को जैसे मेटाफोर कहते हैं। हैड यूज्ड लाइक और एज वुड हैव एन सिमिली, जब लाइक और एज से कंपेयर करेंगे तो उसको सिमिली कहते हैं। तो पॉइंट आउट द लिस्ट टू अदर मेटाफोर्स एंड सिमिली फ्रॉम द पोयम, राइट देम डाउन एंड एक्सप्लेन द कंपैरिजंस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आता भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली, गिव 2 एग्जाम्पल। ये सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है तो ये आपको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि द पोएट मैकिविटी नेपोलियन ऑफ क्राइम, इस तरह के बोला मेटाफोर बोलते हैं। जब एज लाइक लगा जैसे ही रंस लाइक ए टाइगर, वो बाघ की तरह दौड़ता है, तो मतलब क्या होगा? सिमिली हो गया। उसकी तुलना क्या? सिमिली लाइक क्या होगा? सिमिली हो गया। तो इस तरह के जो आपके आगे चलकर हम बताएंगे, है ना। और दूसरा है गो टू दी वेटनरी हॉस्पिटल, आप जो मवेशी अस्पताल में जाए जहाँ पे गाय भैंस बैल का इलाज होता है, इन लोकेलिटी आपके जो नज़दीक हो। टॉक टू दी डॉक्टर्स, और उस मवेशी डॉक्टर से बात करें। एंड
रिपोर्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की, जानवरों का कैसे इलाज किया जाता है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, आपका एक्टिविटीज़ करना है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज उठाए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊँगा कि फायर ह्यूमन्स के बारे में, केकी एन दारूवाला का जो पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं बताते चलूँ कि आपका 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।